नमस्कार। आज आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान धारा पार्ट 7 में। संगीत साधक से क्षणना। एक विदेशी मेहमान द्वारा परीक्षा हेतु एक विशेष राग सुनाए जाने की प्रार्थना पर महाराज कृष्णराज ओडियार ने अपने संगीतकारों को वह चुनौती दी। सबको मौन देखकर उसी समय वहां पधारे सुविख्यात संगीतज्ञ चिक्कीरामप्पा को संबोधित करते हुए उनने व्यंग बाण फेंका। क्या हमारे संगीतज्ञों को कंगन और सिंदूर बांटा जाए? महाराज की यह व्यंग्योक्ति सुनकर संगीतज्ञ का स्वाभिमान फुंकार उठा। उन्होंने धीर गंभीर स्वर में उनकी चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, महाराज, इस राग के गाने के लिए बड़ों की क्या आवश्यकता? मेरा 7 साल का सेसना गाएगा। संगीत की लहरियों को वातावरण में विकसित होने वाले इस पुष्प पादप को उसके कलाकार पिता ने अपने हाथों 3 वर्ष की आयु में ही दीक्षित कर दिया था। बालक से क्षणना गाने लगा। सधा हुआ कंठ, स्वर मुग्ध कर देने वाली रसयुक्त स्वर लहरी वातावरण में तैरने लगी। सभी श्रोता चकित से इस बाल कलाकार की कला साधना पर चकित हो उठे। एक समा बंध गया। संगीत की समाप्ति पर महाराज अपने आसन से उठे और बालक को अपनी भुजाओं पर उठा लिया। उसे सिंहासन पर अपनी गोद में बिठाकर मूल्यवान साल के उपहार के साथ साथ शुभाशीष भी दी। हमारी सभा के गौरव की रक्षा करने वाला यह बालक अपने जीवन में यशस्वी संगीतज्ञ बने। कृष्णराज ओडियार की यह शुभकामना साकार होकर रही। यह बालक आगे चलकर विश्वविख्यात गायक बना। बाल्यकाल में मिले शिक्षण ने ही बालक को इस उच्च स्थिति में पहुंचाया। अपंगता माता के शिक्षण से दूर हुई। यदि प्रयास पुरुषार्थ किया जाए तो अभिभावक क्या नहीं कर सकते। वे अपनी संतान में मनोबल फूंककर उनका कायाकल्प भी कर सकते हैं। इंग्लैंड के 75,000 अन्य बच्चों की तरह वेलरी लांग भी मानसिक पश्चाघात से पीड़ित थी। डॉक्टरों ने उसके आजीवन अपंग रहने की भविष्यवाणी कर दी थी, पर हुआ इससे भिन्न। एक अजीब आश्चर्य जैसा। उसकी माता अपने मनोविनोद छोड़कर गृह कार्यों से बचा हुआ समय पूरी तरह अपनी बच्ची के साथ लगाती और मस्तिष्क के साथ शारीरिक क्रियाओं की संगति जोड़ने के लिए तरह तरह के प्रयोग करती रही, जबकि अन्य अपंग बालक माता पिता से भी उपेक्षित और भार रूप रहते हैं। यह प्रयास निष्फल नहीं गया। बच्ची ने न केवल मस्तिष्क के साथ शरीर का तारतम्य जोड़ लिया, वरन वह पढ़ने लिखने भी लगी। प्रोत्साहन का परिणाम यह हुआ कि उसने MA कर लिया और एक बड़े पुस्तकालय में पुस्तकालाध्यक्ष बन गई। रानी ने उसकी प्रगति को देखते हुए विशेष पुरस्कार दिया। बुद्धं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध कपिलवस्तु पधारे। यशोधरा का त्याग ही उन्हें इस स्थिति तक पहुंचा पाया था। यह भी उन्हें स्मरण था। वे महल पहुँचे
और यशोधरा से पूछा, यशोधरे, कुशल से तो हो? हाँ स्वामी। चिर प्रतीक्षित स्वर सुनकर यशोधरा का हृदय गदगद हो उठा। स्वामी नहीं, भिक्षु कहो यशोधरे, मैं अपना धर्म निभाने आया हूँ। बोलो, तुम कुछ भिक्षा दे सकोगी? यशोधरा विचार मग्न हो उठी। अब क्या बचा है देने के लिए? अपने दाम्पत्य की स्मृतियों को छोड़कर और कुछ भी तो नहीं है जो देने योग्य हो। कुछ क्षण तक विचार करते रहकर उसके चेहरे पर निश्चय के भाव उभरे और बोली, भंते, अपने पूर्व संबंधों को ही दृष्टिगत रखकर क्या आप भी कुछ प्रतिदान कर सकोगे? भिक्षु धर्म की मर्यादा का उल्लंघन न होता होगा तो अवश्य करूँगा आर्य, बुद्ध ने उत्तर दिया। यशोधरा ने अपने पुत्र राहुल को पुकारा और यथागत की ओर उन्मुख होकर बोली, तो भगवान राहुल को भी अपनी पितृ परंपरा निभाने देकर उससे अपना अधिकार पाने दीजिए। और फिर राहुल से बोली, जाओ बेटा, अपनी पितृ परंपरा का अनुकरण करो। बुद्ध की शरण में, धर्म की शरण में, संघ की शरण में जाओ। राहुल के समवेत स्वरों में गूंज उठा, बुद्धम शरणम गच्छामि। यशोधरा एवं सिद्धार्थ की श्रेष्ठ संतति राहुल भी इसी परंपरा में सम्मिलित हो गया, जिसे स्वयं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने आरंभ किया था। माता को इसमें और भी अधिक श्रेय जाता है, जिसने पति के अभाव में भी अपनी संतति को उच्चतम संस्कार दिए। इसके उपरांत गुरुजन बालकों का व्यक्तित्व बनाते हैं। यह कार्य मात्र उपदेश या पाठ्यक्रम के सहारे संपन्न नहीं होता। गुरुकुलों में निवास और अध्ययन के दोनों ही कार्य साथ साथ चलते हैं। इसलिए वहाँ पुस्तक पढ़ाने का ही नहीं, व्यवहार सिखाने का भी प्रयत्न किया जाता है। सुयोग्य परिवार की भूमिका जो निभा सकते हैं, जहाँ प्रेरणाप्रद वातावरण होता है, वस्तुतः वे ही विद्यालय कहलाने के अधिकारी हैं। कुसंस्कारी वातावरण में बालकों के व्यक्तित्व उल्टे बिगड़ते हैं। शिक्षा के रूप में जो भौतिक जानकारी प्राप्त हुई थी, वह भी निरर्थक चली जाती है। जानकारी का कम और संस्कारवान प्रतिभा का महत्व अधिक है। माता पिता बाल्यकाल के प्रारंभिक वर्षों में बालक के विकास हेतु उत्तरदायी हैं, तो गुरु शिक्षक उनके उत्तरकाल के लिए। यही वह अवधि है जिनमें मस्तिष्क की पकड़ अत्यंत पैनी होती है। बालक गीली मिट्टी के समान होते हैं। इस समय उन्हें जैसे सांचे में ढाला जाएगा वैसे ही बनेंगे। उनका व्यवहारिक शिक्षण, मानसिक पोषण जैसा होगा वैसा ही उनका विकास होगा। वस्तुतः गुरुकुल भी एक परिवार संस्था ही है। गुरुजन अभिभावक है एवं अन्य साथी भाई बहन के समान। जो मर्यादाएं परिवार संस्था पर लागू होती है, उन्हीं का परिपालन गुरुकुलों में भी होना चाहिए। पारिवारिक स्नेह यथोचित सुधार हेतु अंकुश, संरक्षण, मार्गदर्शन पाकर व्यक्तित्व समग्र रूप में निखर कर आता एवं श्रेष्ठ नागरिक को जन्म देता है। सुसंपन्न विद्यालयों की गुरुकुल से तुलना। तीर्थाटन करते हुए चल रहे छात्रों में से एक प्रियव्रत ने अपने गुरु मुनि मार्कंडेय जी से पूछा, हे गुरुदेव, जबकि बड़े नगरों में भव्य भवनों वाले विद्यालय मौजूद हैं और उनमें उच्च पदवीधारी अध्यापक भी अनेकानेक विषयों को पढ़ाते हैं, साथ ही छात्र भी सज धज के साथ रहते और अतिरिक्त अनुशासन के
प्रतिबंध सहन किए बिना स्वेच्छाचारी सुविधाओं के साथ अध्ययन करते हैं, तब उन सुविधाओं से बच्चों को वंचित करके विवेकशील लोग भी कष्ट साध्य जीवनचर्या वाले गुरुकुलों में भेजकर लंबे समय तक उन्हें आंखों से ओझल क्यों रखते हैं? मार्कंडेय जी ने उत्तर दिया, भद्र, विद्या अमृत है और विष भी। चरित्रहीन, आदर्शहीन अध्यापकों द्वारा पढ़ाए जाने और अनुपयुक्त वातावरण में पढ़ने के कारण विद्यार्थी उच्छृंखल हो जाते हैं, जो जिस प्रकार के अर्थोपार्जन के अतिरिक्त व्यक्तित्व की दृष्टि से हीन स्तर के रह जाते हैं। कुसंग का पूरा अवसर रहने के कारण वे अशिक्षितों की तुलना में अधिक मायाचार अपनाते हैं और ब्रह्म राक्षस स्तर के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वातावरण और संगति के अपरिपक्व बालकों पर अधिक दुष्प्रभाव पड़ते हैं। जिस प्रकार कुटिल अभिभावकों के दुर्गुण संतान में आते हैं, उसी प्रकार आदर्शहीन अध्यापक छात्रों पर भी अवांछनीय प्रभाव छोड़ते हैं और उन्हें हेय स्तर का बनाते हैं। विद्या वही सराहनीय है जो छात्रों के गुण कर्म स्वभाव को उत्कृष्ट बनाए, अन्यथा वह मनुष्य को अधिक कुटिल बनाती है। इसी तुलना को दृष्टि में रखते हुए विचारशील लोग कड़वी किंतु हितकारी औषधि की तरह गुरुकुलों को श्रेष्ठ कर मानते हैं। प्रणाम।